इधर देखने को मिलेगा इन दोनों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। यहाँ किडनैप हो चुके होते हैं जो कि जैंग के लोगों ने कर लिया होता है। जैंग अपने गार्ड से बात कर रहा होता है कि अब उन लोगों का क्या करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को कैदी बना दिया जाता है, हाशेन को और गॉन्सलिन को। और जिंको को भगा देती है गॉन्सलिन और यहाँ पे बोलता है गौ कि अभी तक वो नहीं मिला है, लेकिन हाँ जैसे ही मिलेगा योर मैजेस्टी मैं आपसे अपडेट रहूँगा। तभी यहाँ पे गार्ड कहता है और बोलता है दूसरा वाला कि योर मैजेस्टी मुझे पता चला है कि मैडम ली रहती थी अपने गांव में जहाँ से वो आई थी और वो उसी इंसान के साथ थी, यानी कि जिंकी के साथ। ये सुन के तो उसका खून खौल जाता है कि उसकी कॉन्क्यूबाइन किसी और के साथ क्यों रह सकती है, क्यों आखिर। इधर हाशेन को बहुत बुरी तरीके से लोगों ने कोड़े मारे होते, चाकू से उनके कट किए होते उनके फेस पे, और ये सब गॉन्सलिन से बिल्कुल देखा नहीं जाता है। वो बहुत रोती है, कहती है ये सब और सिर्फ मेरे वजह से हुआ, अगर हम दोनों नहीं यहाँ से जाते तो शायद ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। और यहाँ पर जेंग भी आ जाता है। जेंग बोलता है अच्छा बहुत अच्छे तुम दोनों यहाँ लग रहे हो मुझे। यहाँ पे बोलती है गॉन्सलिन आखिर तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ मैं जो बोलूँगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाशेन को छोड़ दो। तो कहता है ठीक है देखता हूँ। इधर उसे अपने पास बुलाता है और यहाँ पे उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटे का परवाह नहीं है। ट्यांग म्यांग को बोलो मैं क्या करूँ उसके साथ। यहाँ पे बोलती है कि वो छोटा बच्चा है जो कि गाइस 5 इयर्स हो चुके होते हैं। बोलती है कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए जीऊँगी। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे फिर से जेंकी की हालत वैसे ही बुरी हो जाती है। गॉन्सलिन के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रंक करने लगता है और होश में नहीं आता है। तब गुरु लू आते हैं और पूछते हैं क्या हाल है इसकी। तो जिया बोलती है क्या हाल रहेगी, फिर से वो वैसा ही हो गया है। इधर धीरे धीरे वक्त के साथ यहाँ गॉन्सलिन एडजस्ट करने लगती है और वो हर बात मानने लगती है जेंग का, और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी टाइम स्पेंड हो रही होती है। तो यहाँ पे दूसरी कॉन्क्यूबाइन को भी बेटा हो जाता है जो कि 5 साल का वो भी था, जिसका नाम फूसू होता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे बात कर रहे होते हैं प्रिंस क्रॉन किसे बनाया जाए। इधर जा रही होती है गॉन्सलिन और यहाँ पे आता है गो, कहता है हेलो मैडम ली। तो बोलती है बोलो अब क्या बात है, तुम्हारे पास तो एक से एक खबर रहती है। तो कहते नहीं मैं बस सबका हालचाल पूछने आया था। इधर ये काफ़ी खुश होती है बिकॉज हाशेन को छूट गया था, उसने मना लिया होता है जेंग को, और कहती है कि प्लीज़ अब ऐसा कोई काम मत करना, अब तुम जेंग का दिल जीत लेना। और यहाँ पे बोलती है ठीक है, और यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे जेंग की तलाश में है राजा। तो यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है कहीं उसे कुछ कर ना दे। तो यहाँ पे बोलता हाशेन नहीं, उन्होंने कहा है कि वो उसे अपने महल बुला के अच्छे से सब लोग साथ में रहा जाएगा। इधर राजा और यहाँ पे उसका गार्ड बात कर रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस को बनाएगा सुहू को, यानी कि सेकंड बेटा को, और कह दिया जाएगा कि वो उसका पहला बेटा है और ट्यान को नहीं बनाया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। ये बात सुन रही होती है चुपके से गॉन्सलिन, जिसे बहुत डर हो जाता है कि उसका बेटा कहीं सच में मार ना दे, क्योंकि जेंग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको दिल नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है एकदम। यहाँ पे बोलता है ट्यांग मांग को प्रूव करके फूसू को बना दिया जाए। ये बेचारी सोच में पड़ जाती है कि मेरा मासूम बच्चा चला जाएगा, और उसे बहुत वो प्यार करता है नाटक दिखाने के लिए। यहाँ पे बोलता है जेंग कुछ भी हो, क्योंकि वो मेरा खुद का खून नहीं है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे वो अपने गोद में गॉन्सलिन को बैठाता है, दोनों लोग आपस में बात करते हैं। यहाँ पे गॉन्सलिन भी चुपचाप से खामोशी से बैठी होती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता है, वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकती है। इधर वो अपने बेटे के साथ जा रही होती है और उसे बहुत ही प्यार से समझा रही होती है अपने बेटे को कि टिन अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो तुम खुद करना, और हाँ यहाँ से कभी भी बाहर मत जाना, अपना ध्यान खुद रखना बड़े होकर। कहता क्यों माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो कहती है जैसा मैं बोलूँ वैसा करो। इधर राज सिंहासन पे बैठता है
जिंग, और यहाँ पे बुला लिया जाता है जिंको को और उसको उसका ओहदा दे दिया जाता है। इधर बेहोश कर देता है जिंग। यहाँ पे वो किसी तरीके से उठती है। यहाँ पे सब दासी बोलती है मैडम ली प्लीज़ यहाँ से आप मत जाइए, ख़तरा है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, वो तलवार उठाती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जिंग बैठा होता है और यहाँ पे सबको मार पीट करते हुए गार्ड से, वो बेचारी होश में भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी सबको मार के आगे चली जा रही होती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिंकी को क्यों बुलाया जा रहा है। इधर बोलता है योर मैजेस्टी, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जिंकी भी चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए और गॉन्सलिन के साथ वो खुश हो जाए। तभी यहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से हंसता पागलों की तरह जिंग यहाँ पे कहता है ये लीजिए, ये मैंने लाया है क्राउन प्रिंस। यहाँ आपने ही तो कहा था कि ड्रेवल के लिए फैन यू की को आप दोगे। वो बोलता हाँ 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 क्यों नहीं, चलो आ गया। तभी वो बोलता मेरे पास एक मैप भी है। वो मैप को लेकर आता, काफ़ी गुस्से में भी होता है जिंग की, क्योंकि वो खुद चाहता था कि जिंग को मार डाले जिससे सब कुछ पहला जैसा हो जाए। यहाँ पे वो उसे देता है, वो उसे कस के जिंग पकड़ता है। इधर बोलता है कि मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है नहीं रुको, तुम इसे ओपन नहीं करोगे। तो यहाँ पे कहता है क्यों मैजेस्टी, क्यों नहीं मैं ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों होशियार होते हैं, एक पे एक दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिंकी का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे बहुत ही खूनखार नज़रों से उसे देखता है और यहाँ पे सब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, यानी कि जिंकी और उसके साथ जो होता है, और वो जो होता है कागज़ का टुकड़ा उसे फेंक दिया जाता है और उसके वहाँ खूनों के छींटे पड़ने लगते हैं। और ये सब देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि जिंकी को जब आया था उसके महल में तो उसे ड्रिंक किया गया था, उसमें पॉइज़न था। और यहाँ पे जिंकी और दोनों लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाई करते हैं। जब तक जिंकी में जान होती है वो उससे लड़ाई करता रहता है जिंग से, और जिंग को भी वो वार करता है, लेकिन जिंग को कुछ नहीं होता है। जिंग बहुत भारी पड़ चुका होता है क्योंकि बेचारे जिंकी को उसने पॉइज़न दे दिया था जो टूट चुका होता है। और यहाँ पे बेरहम जिंग को ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता, वो उसको मारा जाता है उस तरीके, इतनी बुरी तरीके से। गाइस इट्स नॉट कैन एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी मैं करी क्योंकि यहाँ पे बहुत इमोशनल सीन है। और यहाँ पे वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गॉन्सलिन सबको मारते हुए आगे बढ़ती है। जिंकी आखिरी मूवमेंट में भी राजा को मारना चाहता था, लेकिन गार्ड आ जाता है जो उसका वफादार होता है और वो वहीं मर जाता है। ये देख के उसे और गुस्सा आता है और लास्ट में वो उसे फिर से चाकू मार देता है। यहाँ पे जिंकी काफ़ी हंसता है क्योंकि अब तो उसे पता था कि अब तो वो मर ही जाएगा। इधर बहुत गार्ड मारते हैं गॉन्सलिन को, लेकिन गॉन्सलिन भी डटकर उन सब का सामना करती है। बस वो इन्हीं हो उस महल तक पहुंचना चाहती थी जहां की जिंग का गद्दी था, वो किसी तरीके से जाती है। यहाँ पे सब कुछ उल्टा देखने को मिलेगा और यहाँ पे सडनली सारी मूवमेंट याद आती है जिंग की और गॉन्सलिन की एक दूसरे के साथ, किस तरीके से वो दोनों खुश थे, कितना एक दूसरे से लव करते थे, कितने अटैचमेंट थे। और अब वो चीज़ नहीं था, यहाँ पे वो मर रहा होता है, गॉन्सलिन से ये देखा नहीं जा रहा होता। इधर खून की नज़रों से जिंग गुस्से में देख रहा होता है। यहाँ पे गॉन्सलिन कहती है अगर इतना शौक है तो मुझसे लड़ो, तुम्हें हिम्मत तो करो मुझसे मुकाबला। यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें सबसे बचाऊँगा, तुम रो क्यों रही हो। कहती हो अब भी तुम्हें ज़रा सा भी हमदर्दी नहीं तुम्हारे दिल में, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ मेरा प्यार मर रहा है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। तभी दोनों तलवार लेके इधर से जिंग दौड़ता है और दूसरी साइड से गॉन्सलिन तेज़ी से दौड़ती हुई नज़र आएगी। गाइस दिस इज़ वेरी 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 इमोशनल पार्ट। जो लोग देखें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे के करीब होते जाते हैं और क़रीब होते जाते हैं और यहाँ पे तो गुस्से में भरा होता है जिंग। और इधर जैसे ही वो मारने वाली होती है गॉन्सलिन, लेकिन वो जो तलवार अपनी ओर कर लेती है, तब तक यहाँ पे जिंग उसे मार चुका होता है और वो खुद को वार कर लेती है और यहाँ पे पीछे का उसके हार्ट में जाता है। ये सब देख के उसे बहुत गहरा धक्का लगता है और उसे उसकी
जो क्यूट मेमोरी होती है वो याद आने लगती है, क्योंकि उसके साथ टाइम अब स्पेंड करने लगी थी गॉन्सिलीन। ये सब देख के बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो, मुझे जवाब दो। तो यहाँ पे बोलती है, जब मेरा जिंकी ही नहीं रहा तो मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगी। यहाँ के चीख चीख के जेंग रोता है कि मैं तुम्हारा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं और सिर्फ तुम्हारा राजा हूँ। तो यहाँ पे बोलती है, एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं होता है, तुमने मेरे प्यार को मार दिया। और वो कहती है वो मर जाती है। यहाँ पे बिल्कुल जेंग टूट जाता है और कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। वो काफ़ी कस के चिल्लाता, सारे परिंदे डर जाते हैं और वो उसी बच्चों वाली जगह जहाँ पहले वो बैठा करते थे सारे लोग, वहीं बैठकर खूब रो रहा होता है। गाइस, इसी के साथ ये सैड एंडिंग एपिसोड एंड होती है ये ड्रामे की। आई होप ये वीडियो अच्छी